बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। बेटा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। 3.2 में जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है लेट ए एंड बी बी टू फाइनाइट सेट्स। ए और बी दो फाइनाइट सेट्स हैं। फाइनाइट का मतलब क्या है बेटा, जिनमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लिमिटेड हों, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स काउंटेबल हो। कहते हैं जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एन ऑफ ए का मतलब है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए सेट इक्वल टू 24 है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी सेट इक्वल टू 18 है। और अगर ए और बी का यूनियन लें तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स उन दोनों का यूनियन लेने के बाद जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आएंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू 31 है। आपने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए और बी का इंटरसेक्शन लें तो कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे पास आंसर में आएंगे, वो हमने फाइंड करना है। बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ फार्मूलाए हैं हमारे पास जो इन क्वेश्चंस में हमारे लिए हेल्पफुल होंगे, वो हम देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है फॉलोइंग फार्मूलाए आर हेल्पफुल इन सेट थ्योरी फॉर एनी टू ओवरलैपिंग सेट्स। अगर दो ओवरलैपिंग सेट्स हों, ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा यही था कि दो ओवरलैपिंग सेट्स हैं ए और बी, उसके लिए चार फार्मूले दिए हुए हैं। एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फार्मूले बारी बारी जिन क्वेश्चंस में यूज़ होंगे हम यूज़ करेंगे, और ये आपने याद करने हैं फार्मूलाए सारे के सारे। जिस तरह हम लोग पिछली क्लासों में ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद करते थे, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या मुख्तलिफ अलजबरा के फार्मूले थे, यहाँ पे ये फार्मूले आपने याद रखने हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि लिखा हुआ था हमारे पास, देखें बेटा मैं इसको दोबारा आपके सामने रख देता हूँ। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए 24 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू 24, ठीक है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू 24 है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट बी इक्वल टू 18 है। ये बी में हमारे पास 18 है और ए यूनियन बी में 31 है, और हमने फाइंड करने हैं ए इंटरसेक्शन बी के। तो इसके लिए जो फार्मूला देखें तो यहाँ पे फार्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। तो अब देखें इस सेट के हवाले से देखें, अगर फार्मूला हमारे पास जो यूज़ होगा तो एन ऑफ़ ए दिया हुआ है, यानी एन ऑफ़ ए दिया हुआ है, एन ऑफ़ बी दिया हुआ है, एन ऑफ़ ए यूनियन बी दिया हुआ है, वो भी यहाँ पे आ रहा है, और ए इंटरसेक्शन बी हमने ये फाइंड करना है, यानी पहला फार्मूला यहाँ पे हमारे पास यूज़ होगा। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, ये वाली, और बाकी ये दो तीन चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन हमने लिख दिया है। यहाँ पर आप लिखेंगे फॉर टू ओवरलैपिंग सेट्स, दो ओवरलैपिंग सेट्स के लिए, ठीक है, कोई भी दो ओवरलैपिंग सेट्स हों, ठीक है, वी नो, हम जानते हैं फार्मूला क्या है, हम फार्मूला लिख देंगे यहाँ पे, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ बी, ठीक है, और माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये फार्मूला हम यहाँ पे लिख लेंगे, यूज़ करेंगे, और हमारे पास क्वेश्चन क्या है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा। देखें सबसे पहले अब हम यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है, 31 है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 31 इक्वल्स टू एन ऑफ ए कितना है 24 प्लस एन ऑफ बी कितना है 18 और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। इनको आपस में सॉल्व करेंगे। 31 इक्वल टू 24 प्लस 18, इन दोनों को प्लस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये वैल्यू यहाँ पीछे देखें प्लस है, इसको इक्वल के इधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। 31 माइनस 42 इक्वल टू माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब देखें बेटा इन दोनों को आपस में अगर हम माइनस करें तो माइनस करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस लिखेंगे, 42 में से 31 माइनस किया 11 आ गया, इक्वल टू माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे पास कितने आ गए इन ए इंटरसेक्शन बी में, 11 आ गए। 11 इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, यही हमारे पास आंसर है। तो सिर्फ ये फार्मूला याद होना चाहिए आपको, तो आप ये सवाल इजीली कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 देखें बेटा क्या है, इफ़ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी इक्वल टू 23 एंड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू 44 और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2 हैं,
आपने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाइंड करने इन बी माइनस ए में फाइंड करने, और आल्सो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एन ऑफ बी, यानी एन ऑफ बी भी फाइंड करने। हिंट दिया हुआ उसने आपको कि एन ऑफ बी का जो फार्मूला है वो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए, यानी अगर एन ऑफ बी हमारे पास हो, पहले हम एन ऑफ बी फाइंड करेंगे, फिर इस फार्मूले की मदद से हम ये बी फाइंड कर सकते हैं। एक फार्मूला उसे दिया हुआ है, एक हमने खुद लिखना है। तो देखें सबसे पहले हमारे पास जो गिवन क्या है, एन ऑफ ए माइनस बी, ये वाली चीज़ इक्वल टू 23 है। एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 44 है, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2 है। फाइंड करना हमने, एक तो एन ऑफ बी माइनस ए फाइंड करना है, दूसरा एन ऑफ बी यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट बी फाइंड करना है। ठीक है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट बी फाइंड करना है। तो इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला देख लें आप लोग यहाँ पे। अब देखें पहले ये हम फाइंड करेंगे ये चीज़। इसके लिए हमारे पास ये तीनों चीज़ों में से कोई भी दो चीज़ें हों। अब देखें यहाँ पे जो फार्मूले हैं, ये जो दूसरा फार्मूला है हमारे पास, एन ऑफ ए माइनस बी, एन ऑफ ए माइनस बी यहाँ दिया हुआ है, इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी भी दिया हुआ है, और एन ऑफ बी हमने फाइंड करना है। तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, इस फार्मूले को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, आप लोग लिखेंगे एज वी नो फॉर टू ओवरलैपिंग सेट्स, दो ओवरलैपिंग सेट्स के लिए लिखा ना, फॉर एनी टू ओवरलैपिंग सेट्स। ठीक है, दो ओवरलैपिंग सेट्स हों तो हमारे पास फार्मूला क्या बनता है यहाँ पे, एन ऑफ ए माइनस बी इज़ इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ बी। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखें बेटा, सबसे पहले हम लोग वैल्यूज़ पुट करते हैं। एन ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू क्या है, 23 है, 23 लिख लिया, इक्वल्स टू एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू 44 है, ये एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ बी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये प्लस 44 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 44 हो जाएगा। ठीक हो गया, तो हम लोग कर लेते हैं कि ये 23 था माइनस 44 इक्वल टू माइनस एन ऑफ बी। 23 में से जब 44 माइनस करेंगे, 4 में से 3 गया 1, 21 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस, इक्वल टू माइनस एन ऑफ बी। माइनस माइनस कट गया, तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज़ इक्वल टू 21। ठीक है, अब जो उसने क्वेश्चन में हिंट दी थी ना बेटा, ये वाली हिंट, अब इस फार्मूले को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे नीचे। देखें यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे दोबारा फार्मूला लिख लेते हैं। नाउ एज, जो हमारे पास हिंट दी हुई है, एज इन हिंट में क्या है हमारे पास, एन ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, ये फार्मूला भी आपको पीछे दिया हुआ है, ये आपने नहीं कि हाल ही पेपर में लाजमी नहीं है कि इंट दी हो आपके पास, आपने ये भी याद रखना है फार्मूला। अब देखें, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। अब हम लोगों ने क्या चीज़ फाइंड करनी है, देखें तो हमारे पास चीज़ रहेगी, ये वाली चीज़ रहेगी, एन ऑफ बी माइनस ए, ये हमने फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 21, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2, तो वैल्यूज पुट करनी है, यहाँ पे 21 आ जाएगा, 21 इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्वेश्चन में दी थी 2 है, प्लस एन ऑफ बी माइनस ए हमने क्या करना है, फाइंड कर लेना है। ठीक है बेटा, अब इसको फाइंड करते हैं। ये यहाँ प्लस 2 है, इधर आके माइनस 2 हो जाएगा, 21 माइनस 2 इक्वल टू एन ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, 21 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 19 इक्वल टू एन ऑफ बी माइनस ए। तो ये हमारे पास आंसर आ गया पार्ट नंबर 2 का। जी तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका सोल्यूशन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या है, इन अ ग्रुप ऑफ 30 मैथमेटिक्स स्टूडेंट, यानी कि मैथमेटिक्स पढ़ने वाले 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों का ग्रुप है, जिसमें से 20 बच्चों को अलजबरा पसंद है, 20 में से 30 बच्चों को अलजबरा पसंद है, 15 को 15 लाइक बोथ जियोमेट्री एंड अलजबरा, 15 को जियोमेट्री भी पसंद है और अलजबरा भी पसंद है, दोनों चीज़ें पसंद है। शो द डाटा बाय वेन डायग्राम, डाटा को आपने वेन डायग्राम पे शो करना है।
इस डेटा को सारे को। और उसके बाद आल्सो फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक जियोमेट्री, कितने स्टूडेंट्स को जियोमेट्री पसंद है। तो बेटा सबसे पहले देखें हमारे पास जो मैथमेटिक्स का ग्रुप है ना, जिसमें अलजबरा के जिनको अलजबरा पसंद है वो भी और जिनको जियोमेट्री पसंद है वो भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, यानी कि जो अलजबरा वाले स्टूडेंट्स हैं इनको हम लिख लेते हैं 20, लाइक ए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिनको अलजबरा पसंद है उनको n ऑफ a से शो कर लेते हैं, वो 20 हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जियोमेट्री जिनको पसंद है वो हमने फाइंड करना है, n ऑफ g हमने क्या करना है, फाइंड करना है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ क्या है हमारे पास कि जिनको अलजबरा भी पसंद है और जियोमेट्री भी पसंद है, यानी कि दोनों ही पसंद है। तो यानी कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु लाइक अलजबरा इंटरसेक्शन जियोमेट्री, दोनों चीज़ें पसंद है, वो कितने हैं, 15 है। और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, यानी कि अलजबरा वाले भी जियोमेट्री वाले भी सारे मिला जुला के कितने, वो कितने, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अलजबरा यूनियन जियोमेट्री इक्वल टू वो क्या हो जाएंगे, 30 स्टूडेंट्स। अब दोबारा देख लें बेटा, 30 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हैं जिनको अलजबरा भी पसंद है, अलजबरा भी कुछ को लाइक करते हैं, कुछ जियोमेट्री भी लाइक करते हैं। अलजबरा जियोमेट्री सारों को मिला के अगर हम लिखें ना तो वो यूनियन करेंगे, हम अलजबरा वालों का यूनियन करेंगे जियोमेट्री के साथ, तो टोटल नंबर आ जाएंगे हमारे पास 30, ठीक है। और जिनको खाली अलजबरा पसंद है उनको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स विद ए लिख दिया, नंबर ऑफ़ अलजबरा इक्वल टू 20 हो गया। और जिनको अलजबरा भी पसंद है और जियोमेट्री भी पसंद है, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा ना, कॉमन, जो दोनों कॉमन है, जिनको अलजबरा भी पसंद है और जियोमेट्री भी पसंद है, कॉमन जो है दोनों में अलजबरा जियोमेट्री दोनों का अगर इंटरसेक्शन लें, कॉमन जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 15 है। हमने फाइंड करने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो खाली जियोमेट्री को लाइक कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। अब देखें वही चीज़ है कि एज़ फॉर 2 ओवरलैपिंग सेट्स वी नो, हम जानते हैं फार्मूला क्या है हमारे पास, इसमें इंटरसेक्शन भी आता हो, यूनियन भी आता हो, और साथ में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए के भी आते हैं और बी के भी आते हो, फॉर एग्जांपल, ठीक है। इस तरह के एक हमारे पास फार्मूला था, ठीक है, जिसमें ए भी आता हो, बी भी आता हो और यूनियन इंटरसेक्शन भी आता हो। ये पहला फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, ए भी आ रहा है, फॉर एग्जांपल अलजबरा है, बी जियोमेट्री है और इंटरसेक्शन भी है, यूनियन भी है, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला हम लिख लेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये फार्मूला हम लोगों ने लिख लिया। अब इस फार्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई कैसे करेंगे, देखें बेटा, सबसे पहले यहाँ पे देखें नंबर ऑफ़, ये ए अलजबरा है, यूनियन बी की जगह हम लोग लिख लेंगे जी, यानी जियोमेट्री, ठीक है। फिर नंबर ऑफ़ ए ही रहेगा अलजबरा, प्लस नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बी की जगह हम लोग लिख लेते हैं जी, यानी कि जियोमेट्री, माइनस एन ऑफ़ ए इंटरसेक्शन जी लिख लेते हैं। अब वैल्यूज़ पुट कर देनी है हमने, ए यूनियन जी कहाँ पे है, ये कितना आ गया 30, इक्वल टू नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लाइक अलजबरा 20, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट लाइक जियोमेट्री ये हमने फाइंड करना है, माइनस नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो जियोमेट्री और अलजबरा दोनों लाइक कर रहे हैं वो 15 है। 20 माइनस 15 कितना हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 30, 20 माइनस 15 5 आ गया, प्लस नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वो लाइक जियोमेट्री 5, यहाँ प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, 30 माइनस 5 इक्वल टू एन ऑफ़ जी। तो ये 25 स्टूडेंट्स हैं जिनको जियोमेट्री पसंद है, ठीक है। जियोमेट्री वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 25, अगर खाली जियोमेट्री की रेशियो निकाली जाए, ठीक है। तो 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको जियोमेट्री पसंद है। तो यहाँ पर तो हमारे पास एक आंसर आ गया। अब सवाल में क्या था कि शो द डाटा बाय वेन डायग्राम, इस डाटा को वेन डायग्राम से शो भी करना है। तो बेटा वेन डायग्राम पे शो करेंगे इसको, तो वेन डायग्राम पे कैसे शो करेंगे, देखें, शो द डाटा बाय वेन डायग्राम, इस सारे डाटा को वेन डायग्राम पे शो करना है, जो हमारे पास आंसर भी है और ये सारा डाटा, ठीक है। अब देखें सबसे पहले चीज़ क्या थी कि जियोमेट्री और अलजबरा दो चीज़ें थी, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे जिनको जियोमेट्री भी पसंद है और अलजबरा भी, यानी कि मतलब क्या हुआ कि कॉमन चीज़ आ रही है, इट मीन्स कि जो हमारे पास डायग्राम बनेगी वो ओवरलैपिंग सेट वाली बनेगी, हमने बल्कि ऊपर कहा भी हुआ है, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग सेट वाली डायग्राम है, तो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी हमारे पास, वेन डायग्राम, यहाँ पे हम यू लिखते हैं, दोनों हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स हैं, इस तरह से बन जाएगी। एक सेट हमारे पास अलजबरा का है, ए लिख देते हैं, दूसरा जियोमेट्री का है।
अब देखें जो दोनों जो चीज़ें कॉमन है, यानी कि जिन स्टूडेंट्स को अलजेब्रा भी पसंद है और जियोमेट्री भी पसंद है वो कौन से वाले थे, ये वाले थे 15, ठीक है, इंटरसेक्शन वाले। तो कॉमन जो थे हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे 15। अब अलजेब्रा टोटल कितने स्टूडेंट्स को पसंद था, 20 को पसंद था ना अलजेब्रा, यानी कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अलजेब्रा 20 को पसंद था। 20 में से 15 तो यहाँ पे ए वाले पोर्शन में 15 तो आ गए, बाकी 5 बच के वो हम यहाँ लिख देते हैं। तो अलजेब्रा टोटल कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, 5 और प्लस 15 20 स्टूडेंट्स। जियोमेट्री की बात करते हैं तो जियोमेट्री टोटल 25 स्टूडेंट्स को पसंद थी, अभी हमने आंसर फाइंड किया है। 25 में से 15 तो कॉमन है, जिनको जियोमेट्री भी पसंद है, अलजेब्रा भी 15 तो यहाँ पे आ गए। बाकी के पीछे कितने बच गए, 10, तो 10 हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये जियोमेट्री का पोर्शन आ गया 15 + 10। 25 स्टूडेंट्स को जियोमेट्री पसंद है, 15 स्टूडेंट्स को अलजेब्रा पसंद है और 15 को अलजेब्रा और जियोमेट्री दोनों पसंद है। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम भी बन गई इस क्वेश्चन की। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 यहाँ पे सॉल्व हो गया है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।